नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के तीसरे अध्याय पृथ्वी की गतियों के बारे में जाने। गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक ही कक्षा में चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का एक काल्पनिक अक्ष होता है जो हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था। उस पर 66.5 अंश झुकी हुई है। इसी के कारण यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी पर इस कक्ष में झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा के सीधे नहीं पड़ता, बल्कि इस प्रकार से पड़ता है कि आधी पृथ्वी पर सीधा प्रकाश दिखाई देता है, आधी पृथ्वी पर सीधा अंधकार दिखाई देता है। इस प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली इस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये आपने देखा, इसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये देखिए, यहां पर अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, यहां ध्यान से देखेंगे आप, 66.5 अंश पृथ्वी एक ओर को झुकी हुई है। ठीक है, ये जो यहां पर डॉट डॉट करके लाइन खींची हुई है पृथ्वी की कक्षीय समतल, ये आपको बताती है कि किस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। उसी समय को हम पृथ्वी की दैनिक गति या प्रत्येक दिन की गति कहते हैं। अब बात उठती है कि यदि पृथ्वी न घूमती तो क्या होता? आधी पृथ्वी पर प्रकाश रहता सूर्य का, आधी पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधकार रहता, अर्थात रात रहती। इसका प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। एक टॉर्च को लीजिए और एक गेंद को, टॉर्च का प्रकाश गेंद पर डालिए तो गेंद के एक सतह पर ही आपको प्रकाश दिखाई देगा, दूसरी सतह पर आपको अंधकार दिखाई देगा। जब आप उस गेंद को वहीं पर रखे रखे घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि गेंद के प्रत्येक सतह पर, जिस पर अंधकार था उस पर प्रकाश, जिस पर प्रकाश था उस पर अंधकार, बारी बारी से प्रकाश अंधकार आता रहेगा। इस प्रयोग से हम ये समझ गए हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बने रहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे लगातार 4 साल तक जोड़ने के बाद 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 24 घंटे बन जाते हैं, अर्थात एक दिन बन जाता है। और आपने देखा होगा कि हर 4 साल के बाद एक साल फरवरी 29 दिन की होती है। उसी दिन के कारण हमारा वह वर्ष 366 दिन का होता है और इसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, देखिए ऐसे लगा रही ना। इसके कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। पहली गति जो घूर्णन थी उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और इस सूर्य के चारों ओर लगाने वाली गति से, परिक्रमण से क्या होता है? मौसम बदलते हैं। गर्मी, सर्दी, बसंत, ये सब ऋतुएं आती रहती हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप मंदिर की परिक्रमा करिए, तो आप क्या करेंगे? मंदिर का एक पूरा चक्कर लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। आपके समय में मंदिर स्थिर था, आप घूम रहे थे, और सूर्य पृथ्वी के समय में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। दोनों स्थिति में एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसी को परिभ्रमण कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जब सूर्य की ओर होता है तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक उसी प्रकार से जब दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है तब
मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ने के कारण दोनों ध्रुवों पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार से यह पृथ्वी की गति और उसके द्वारा होने वाले परिवर्तनों के बारे में आपको बताया। अब इसके मुख्य बिंदु: नंबर 1 घूर्णन गति, नंबर 2 परिक्रमण, नंबर 3 प्रदीप्तिवर्त और नंबर 4 पृथ्वी की दैनिक गति। धन्यवाद।